भारत के पड़ोस यानी बांग्लादेश में आग लगी हुई है। ये आग आज की नहीं ना 2-3 दिन की है। ये आग पिछले कई महीनों से चल रही थी, जो एक बहुत बड़ा विस्फोट करके ही मानी। जी हाँ, कोटा सिस्टम के खिलाफ बांग्लादेश की स्टूडेंट का प्रोटेस्ट इतना वायलेंट हो जाता है कि वहाँ के देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देके भारत में शरण लेनी पड़ती है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि बांग्लादेश से भारत को इतना फर्क पड़ता है और सन 70 का दशक क्यों याद आ जाता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। से लेके उर्दू भाषियों से थी, आज वही लड़ाई आवाम और सरकार के बीच में छिड़ गई। वही कोटा सिस्टम जिसने फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को बेनिफिट देने के लिए इतना बड़ा गेम हो गया कि पूरा बांग्लादेश का तख्ता ही पलट गया और सेना ने टेक ओवर ले लिया। मेरे ख्याल से ये कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की ओर इशारा करती हैं। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी सरकार जो कि इतने दिनों से काम कर रही थी, वो एक बार नहीं कई बार प्रधानमंत्री रह चुकी थी। अगर इतनी असहमति थी तो कई बार वो हार सकती थी। लेकिन आखिर बात क्या है, क्यों अभी ही इतना बड़ा विस्फोट हुआ बांग्लादेश में? हम इस बात को थोड़ा और तकनीकी से समझते हैं और इसकी और एनालिसिस में जाते हैं। बांग्लादेश में अगर वायलेंस की बात करें तो भीड़ ने जिंदा 24 लोगों को जिंदा जला दिया है। ये कोई ह्यूमन राइट्स का कोई आदमी बोल नहीं रहा, ये बात यूएन तक तो जाएगी ही जहाँ कहीं। लेकिन ये इतनी रसाकसी क्यों है? आवाम और सरकार के बीच हमेशा इस तरीके से घर्षण क्यों देखा गया है और मिलिट्री हर बार फायदा उठाकर इन देशों में हावी क्यों हो लेती है? पाकिस्तान भी उसी में से एक था, वो चाहे जनरल अयूब खान हो या फिर कोई और हो। इनमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आवाम कब क्या चाहती है। देश का ये विद्रोह मुझे एक बात की याद दिलाता है कि चाणक्य ने कहा था कि जिस देश की प्रजा विकास की दुश्मन हो उसका विकास नहीं हो सकता। हालांकि कोटा सिस्टम के खिलाफ एक बहुत सही प्रदर्शन चल रहा था, वायलेंस भी उतना ज़्यादा नहीं फैला था। लेकिन बीच में कुछ ऐसा होता है कि वायलेंस इतना ज़्यादा फैल जाता है और ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की ओर इशारा करता है कि क्या एक कोटा सिस्टम के खिलाफ, रिजर्वेशन सिस्टम के खिलाफ स्टूडेंट का प्रोटेस्ट इतना वायलेंट हो सकता है कि वो अपने ही देश की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान करते हैं। स्टूडेंट्स तो समझते हैं कि ये जो पैसा, ये जो उनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, वो जो उनकी पीएम का आवास है, वो उन्हीं के पैसे से बना है। आखिर क्यों ऐसा हुआ कि वो अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ, अपनी ही देश की प्रॉपर्टी के खिलाफ इतने जोर शोर से चले गए कि इस बारे में सोचे ही नहीं कि वो जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जिस फ्रिज को ले जा रहे हैं, जो भी नुकसान कर रहे हैं, वो अपना ही कर रहे हैं। सारे एनालिसिस करके और एक नतीजे पर पहुंचने पे ये पता चलता है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ होना थोड़ा थोड़ा लगता है। पाकिस्तान और चाइना ऐसा करा सकते हैं तख्ता पलट, क्योंकि बहुत बार और बहुत देशों में चाइना की पॉलिसी काम की है। पाकिस्तान की जो रूरल पॉलिसी रही है, और पाकिस्तान पहले से भी चाहता था कि बांग्लादेश में ये सारे काम। ताकि देखना अभी है कि इंटरनेशनल लेवल पे बांग्लादेश की जो इमेज थी वो तो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। अब इस इमेज को सुधारने से लेके बांग्लादेश में नया तख्ता पलट क्या होता है, आगे किसको कमान सौंपी जाएगी, ये बांग्लादेश का भविष्य ज़रूर तय करेगा। बांग्लादेश इन दोनों थोड़ा प्रोग्रेसिव हो रहा था अपनी चीज़ों को लेके, लेकिन कोटा सिस्टम्स एक ड्रॉबैक उसमें ज़रूर था और ये ड्रॉबैक ही उसको ले डूबा। पूरा देश आज एक मातम के पसरे में बैठा हुआ है और ये लड़ाई फिर से हिंदूज के खिलाफ छेड़ दी गई। ऐसा बताया जा रहा है कई बीबीसी की বাবার মারছে, বাবার গায়ে হাত দিছে আর ওর ছোট কাকা তো পলাই আছে। रिपोर्ट्स में कि इस्कॉन टेम्पल में लोगों पे हमले हुए और वहां से भागना पड़ा। ऐसा कई नज़रिए सामने आ रहे हैं, कई चीज़ें सामने, कई इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, कई वीडियोस सामने आ रहे हैं जहां पे बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमला हो रहा है और भीड़ हमला कर रही है। खैर, इस लड़ाई को हिंदी मुस्लिम बनाना, इसके पीछे कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो मुझे नहीं दिखता। ये कम्युनल वायलेंस दिखता है और उसके पीछे एक और चीज़ दिखती है, इंटरनेशनल प्रेशर। इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इंटरफेयर करना, हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बांग्लादेश शुरू से भारत का एक हिस्सा रहा। हालांकि अंग्रेज जब इसे तोड़ के गए तो उसके बाद में एक और इसका भाग हुआ। लेकिन बांग्लादेश से भारत को हमेशा फ़र्क पड़ा, क्योंकि वेस्ट बंगाल, मेघालय और ऐसी जैसी ना जाने कितनी स्टेट की सीमाएं उनसे लगती हैं। असम की भी सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो वहाँ पे वायलेंस होने का मतलब अपने इंडिया को सीधा इफेक्ट हो सकता है। हालांकि अभी ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो भारत अपने स्टांस जरूर लेगा और आगे जरूर बढ़ेगा। हमारे विदेश मंत्री अजय शंकर जी ने भी ये बयान दिया कि वहाँ पे कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं और इन चीज़ों के खिलाफ भारत को संज्ञान लेना चाहिए।
और वहाँ पर सर्वदलीय मीटिंग भी हुई जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे, शिवप्रिया सूले जी भी मौजूद थी, जहाँ पे ये डिस्कशन हुआ कि वाई बांग्लादेश में इंटरफेयर करना भारत का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश भारत के उस अंग में स्थित है जहाँ से भारत की बहुत चीज़ें तय होती हैं। चाइना का दबदबा और बाकी सब चीज़ें जो एक एक्वायर चीज़ें हैं, उन्हें हमें अगर संभालना है तो बांग्लादेश की ओर हमें देखना होगा। बांग्लादेश इस समय इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है, अमेरिका इस पर चुप्पी साधे हुए है।